विषाणु। विषाणु क्या होता है? विषाणु है वो बिल्कुल ही सूक्ष्म अमाप का अकोशिकीय जीव होता है, यानी उसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है, वो बिल्कुल ही सूक्ष्म होता है। यह जीवाणुज फिल्टर यानी जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर होता है उससे जब छानते हैं क्या यह पृथक हो सकता है या नहीं हो सकता, तो जो जीवाणुज फिल्टर होता है उसके द्वारा इसे पृथक नहीं किया जा सकता, यानी जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर होता है उससे इसे छाना नहीं जा सकता। जो वायरस है इसको डॉक्टर इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग में, यानी जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ थी उसमें 1892 में सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। तो जो खोज की थी वो खोज में इन्होंने क्या किया था, जो संक्रमित पौधे थे यानी जो इन्फेक्टेड पौधे थे वायरस से, उनके उसके रस को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से छान कर देखा तो कुछ सूक्ष्म जीव जो दिखाई देने चाहिए थे वो दिखाई इन्हें नहीं दिए। यानी जब बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से इन्होंने छाना तो कुछ भी सूक्ष्म जीव इन्हें दिखाई नहीं दिए। जब इस रस को, यानी जो इन्फेक्टेड लीफ थी उसके रस था जो निकाला था उन्होंने, उस रस को जब स्वस्थ पौधे की लीफ पर रगड़ा, यानी जब स्वस्थ पौधे में उन्होंने इसे ट्रांसमिट किया तो जो रोग कारक थे यानी जो रोग के सिम्टम्स थे वो उत्पन्न हो गए थे, दिखाई दिए थे। यानी बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से छाना तब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन स्वस्थ पौधे में जब रस को इंजेक्ट किया या उस पर लगाया तो रोग उत्पन्न हो गया था। डॉक्टर बेंजरिक 1898 में इन्होंने यह पुष्टि की कि जो जीवित तरल है, यानी जो वायरस है उसे जीवित तरल नाम दिया इन्होंने। जो क्वेश्चन आता है जो वायरस है उसे जीवित तरल नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे डॉक्टर बेंजरिक थे, 1898 में दिया था। इन्होंने इसे जीवित तरल संक्रमण नाम दिया था। विषाणु का जो अर्थ है यह बिल्कुल ही प्रत्येक कण, यानी जो विषाणु होता है वो प्रत्येक कण जिसमें विष हो उसे विषाणु कहा जाता है या वायरस कहा जाता है, तथा इसे यह एक लैटिन शब्द है। जो विषाणु है वो एक लैटिन शब्द है और उसके प्रत्येक कण में विष पाया जाता है। इसका जो अर्थ है वो यही है, तथा यह लहरदार तरल विष विषाणु होता है। मनुष्य में पीत ज्वर या सरकोमा ए पैडी स्टंटिंग डिजीज उत्पन्न करता है, यानी जो मनुष्य में यह एक रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम है पीत ज्वर। विषाणु निम्न होते हैं, यानी जो वायरस होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्लांट वायरस होते हैं, यानी जो पौधों में वायरस लगते हैं वो होते हैं प्लांट वायरस। पशुओं में वायरस यानी एनिमल वायरस। इनकी खोज, यानी जो प्लांट वायरस और एनिमल वायरस है इनकी खोज एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैनेडियन, वो फ्रांस के थे कैनेडियन, 1951 में किया। यानी कैनेडियन नामक वैज्ञानिक थे जो फ्रांस के थे, उन्होंने 1951 में प्लांट वायरस और एनिमल वायरस की खोज की थी। तथा 1917 में डी हैरिल ने विषाणु को जीवाणु भोजी नाम से संबोधित किया। यानी 1917 में जो डी हैरिल नामक का वैज्ञानिक था उन्होंने विषाणु को जीवाणु भोजी नाम से संबोधित किया या विषाणु भी कहा। जो विषाणु होते हैं वो तरल नहीं होते, यानी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, बल्कि कण के आकार के होते हैं, यानी कणीय रूप में होते हैं। विषाणु होते हैं उनका जो फैलाव होता है वो सफ़ेद मक्खी, जिसका नाम है बेमेसिया टेबेसाई, सफ़ेद मक्खी बेमेसिया टेबेसाई द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। तथा माइट्स भी इस रोग को ट्रांसमिट करती है, यानी जो कीट है, इंसेक्ट है रस चूसने वाले, वो विषाणु को ट्रांसमिट करते हैं। उसमें सबसे प्रमुख है सफ़ेद मक्खी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वायरस, यानी जो वायरस है उसकी प्रकृति क्या है। जो विषाणु है वो अति सूक्ष्म होने के कारण स्पष्ट जानकारी है ना वो बिल्कुल भी विवादास्पद है, यानी वो बिल्कुल भी विवाद में है, जो पूर्व में विवाद में रही थी। पूर्व काल में जो जीव वैज्ञानिक थे उनके अनुसार जो विषाणु है वो जीवित संरचना है,
यानी वो बिल्कुल जीवित प्रकृति का है, जबकि रसायन वैज्ञानिक थे उनके अनुसार वो निर्जीव संरचना है। यानी जो जीव वैज्ञानिक थे वो तो उनको जीवित मान रहे थे, लेकिन रसायन वाले थे वो कह रहे थे निर्जीव संरचना है। विषाणुओं में न्यूक्लियो प्रोटीन्स पाया जाता है, यानी जो वायरस होते हैं उनमें न्यूक्लियो प्रोटीन्स पाया जाता है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तथा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। यह कृताकार यानी कुंडली के आकार के होते हैं, अविकल्पी परजीवी प्रकृति के होते हैं। यानी ये जब कोई परपोषी मिल जाता है तब उस पर या उसमें प्रवेश करने के बाद जीवित प्रकृति के होते हैं, नहीं तो अन्यथा ये डेड मृत प्रकृति में पड़े रहते हैं। इन्हें जीवित होने के लिए परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश होना बहुत ही जरूरी होता है। जो विषाणु होते हैं उनकी जो गणना है वो 5000 एंगस्ट्रॉम द्वारा की जाती है, लेकिन अधिकतर विषाणु का आकार 100 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। विषाणु को जीव नहीं कहा जा सकता, यह अकोशिकीय यानी बिना कोशिकाओं युक्त होता है, यानी इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती। इन्हें रसायन भी नहीं कहा जा सकता। विषाणु परपोषी की जो कोशिकाओं में स्वजनन के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार जीवाणु न तो जीवित है जीव है और न निर्जीव रसायन है। यानी जो इसमें कोशिका होती है वो बिल्कुल भी स्वजनन का ये उपयोग करती है, और विषाणु है वो न तो जीवित प्रकृति का और न ही निर्जीव रसायन है। जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यानी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आंद्रे लॉक, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आंद्रे लॉक, वो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो फ्रांसिस के रहने वाले थे। उनके अनुसार विषाणु एक विषाणु है। उनने जो डेफिनेशन दी थी, जो विषाणु है वो एक विषाणु ही है, यह न सजीव है और न ही निर्जीव रसायन है, बल्कि इनके बीच की एक कड़ी है, यानी इन दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। इनके प्रयोग हेतु सक्रिय और निष्क्रिय शब्द का प्रयोग कहा जा सकता है। यानी जो विषाणु है उसके लिए उन्होंने टर्म दी थी, जो विषाणु है वो न तो सजीव है और न निर्जीव है, बल्कि इनके दोनों के बीच की जोड़ने वाली कड़ी है। इनके प्रयोग हेतु इन्होंने सक्रिय और निष्क्रिय शब्द का प्रयोग ही किया था। विषाणु के जो जैविक गुण हैं वो निम्न प्रकार के हैं। उनमें इसमें आनुवांशिक पदार्थ या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। इनमें दो ही प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। इसमें आनुवांशिक पदार्थ की जो पुनरावृत्ति होती है वो पाई जाती है, यानी जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें पुनरावृत्ति रेप्लिकेशन पाया जाता है। इसमें उत्परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन प्रमुख जैविक लक्षण होता है, जिससे उत्परिवर्तन कण पाया जाता है। यानी जो विषाणु होता है उसमें उत्परिवर्तन कण है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका प्रबंधन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है, यानी जब यह किसी जीवित सेल के अंदर होगा तभी इसका प्रबंधन किया जा सकता है। निर्जीव सेल में इसका कोई प्रबंधन नहीं किया जा सकता। यह परपोषी विशिष्टता दर्शाता है। विषाणु विभिन्न आकार व आकृति के पाए जाते हैं, यानी जो विषाणु होते हैं वो विभिन्न आकार और आकृति के पाए जाते हैं। इनमें प्रतिजन एंटीजन गुण होता है। यह ताप, आर्द्रता, रासायनिक पदार्थ के प्रति व विकिरणों में उद्दीपन क्रिया द्वारा अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यानी ज़्यादा तापमान और आर्द्रता और रासायनिक पदार्थ के प्रति इनमें उद्दीपन की क्रिया पाई जाती है, यानी ये इनको कंट्रोल किया जा सकता है जीवित सेल में ही। इनमें संक्रमण की विशिष्ट क्षमता होती है, एक दूसरे परपोषी में स्थानांतरित हो सकते हैं, यानी ये एक परपोषी से दूसरे परपोषी में स्थानांतरित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस। विषाणु के अजैविक गुण हैं, यानी जो विषाणु हैं उनमें अजैविक गुण होते हैं। विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। विषाणुओं में सेल वॉल तथा सेल मेम्ब्रेन कोशिकाएं नहीं पाई जाती, यानी जो विषाणु होते हैं उनमें कोई भी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। विषाणुओं में श्वसन की प्रकृति नहीं पाई जाती। विषाणु विशिष्ट कोशिका भित्ति से बाहर आने पर निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी जब ये परपोषी से बाहर आते हैं तो ये निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन जब नए परपोषी के संपर्क में आते हैं तो वापस जीवित हो जाते हैं। विषाणु स्व उत्प्रेरक की प्रकृति रखते हैं। नेक्स्ट है विषाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस।
विषाणुओं में अति सूक्ष्मदर्शी प्रकृति के होते हैं। इन्हें माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता, यानी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें इसे नहीं देखा जा सकता। इनके केवल कण की कुछ जातियां हैं, उनको केवल लाइट माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है उसमें ही देखा जा सकता है। जो अमाप व आकार में भिन्न भिन्न होती है। साइज अमाप जो मापा जाता है उसको विरिओम या मैट्रिक्स प्रिजोन में पाया जाता है। 1 नैनोमीटर या 1/1000 से इसे इंडिकेट करते हैं, या 0.001 से। जो पादप विरिओन है वो सूक्ष्मतम 10 नैनोमीटर से तथा सबसे ज़्यादा 300 नैनोमीटर के लक्षण दिखाई देता है। यानी जो पादप विरिओन है वो सूक्ष्मतम यानी बिल्कुल निम्नतम 10 नैनोमीटर और हाईएस्ट 300 नैनोमीटर तक लक्षण प्रकट कर सकता है। विषाणुओं का जो आकार होता है वो 8 से 100 नैनोमीटर व्यास के तथा सबसे जो बड़े जो विषाणु है वो गोल आकार के या अंडाकार या ईंट के आकार के होते हैं। जो उनके विषाणु होते हैं वो 450 नैनोमीटर आकार के बड़े होते हैं। जो तंबाकू है यानी टोबैको मोजेक जो वायरस है उसका जो आकार या व्यास है वो कितना है 15 से लेकर निम्नतम कितना है 15 और हाईएस्ट कितना है 300 नैनोमीटर तक टोबैको मोजेक वायरस का। नेक्स्ट है मक्का का बोनापन विषाणु। उसका जो निम्नतम है वो है 17 और हाईएस्ट है वो 50 नैनोमीटर साइज है। एक सलजम के अंदर डिजीज होती है पीला मोजेक विषाणु। उसमें जो आकार है यानी स्ट्रक्चर जो उसकी आकृति है माप है वो 20 नैनोमीटर निम्नतम और हाईएस्ट कितनी है 28 नैनोमीटर तक जब आकार होगा तो उससे पता लग जाता है कि यह विषाणु में पीला मोजेक विषाणु है और ये वायरस कौन सा है। नेक्स्ट है अल्फा मोजेक विषाणु। उसमें जो निम्नतम आकार है वो है 50 से हाईएस्ट है 240 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट है अल्ट्रा रुफिफना साइज। जो निम्नतम इसका आकार है वो 54 और हाईएस्ट है 200 नैनोमीटर तक। ये जो होते हैं ये बैक्टीरियोफेजेस प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है नील हरित जो सवाल है उसके अंदर जो वायरस डिजीज लगती है उसमें जो निम्नतम आकार है वो 16 से लेकर 22 तक और हाईएस्ट है वो 56 नैनोमीटर आकार का विषाणु होता है। एक शीतलतम जो विषाणु डिजीज है जिसे स्मॉल पॉक्स डिजीज भी बोलते हैं उसके जो विषाणु के कण होते हैं उनका आकार 200 निम्नतम और 300 नैनोमीटर हाईएस्ट होता है। शेप और आकार है वो किस प्रकृति के होते हैं। दो वैज्ञानिक थे एक तो थे ताकाहाशी और एक थे रेवेनेलिया। 1933 में सर्वप्रथम विषाणुओं के आकार के बारे में बताया, यानी जो आकार था उनके बारे में इन्होंने ही बताया था। TMV1 यानी जो टोबैको मोजेक वायरस है वो एक छड़नुमा आकार का होता है। उसका जो आकार होता है वो छड़नुमा होता है और इसकी जो शाखाएं या कोशिकाएं होती है वो दारू विषाणु जटिल आकृति की प्रकृति का होता है। यानी जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो दारू विषाणु जटिल प्रकृति का होता है। जो रेबेज विषाणु है उसके जो कण होते हैं वो बंदूक की गोली के समान होते हैं। यानी जो बंदूक की गोली होती है बिल्कुल नुकीले आकार की या शंकु के आकार की होती है, उसके आकार के इसके कण होते हैं। विषाणुओं को अभिरंजन यानी जो इनकी स्टेनिंग की जाती है उनके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हेलिकल जिनको कुंडिकल या कुंडलीदार बोलते हैं, उसके समान दिखाई देने वाले विषाणु कण। इस प्रकार के जो विषाणु होते हैं वो कैप्सिड प्रकृति के होते हैं और कुंडलीदार होते हैं जिनको TMV इन्फ्लुएंसाइड्स रेबीज विषाणु कहा जाता है। नेक्स्ट जो 2 नंबर के आते हैं गोल आकार के या घन आकार के होते हैं जिनको क्यूबिक्स बोलते हैं। ये विषाणु गोल आकार या भूतल या घन जैसे होते हैं। इन पर आवरण पाया जाता है यानी इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जैसे हर्पज विषाणु और सिंप्लेक्स विषाणु। जो हर्पज और सिंप्लेक्स विषाणु है उन पर एक झिल्ली पाई जाती है, इन पर एक आवरण पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो सलजम का एक डिजीज उत्पन्न होता है विषाणु के द्वारा जिसे पीला मोजेक विषाणु कहते हैं उस पर आवरण पाया जाता है। या पोलियो विषाणु, जो पोलियो विषाणु के जो कण हैं उन पर आवरण पाया जाता है एडनिनो विषाणु कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार के जो विषाणु होते हैं वो जटिल संरचना वाले होते हैं और आणविक प्रकृति के होते हैं। विषाणु पेटिका रहित होते हैं यानी इनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है या कोई भी इनके ऊपर कुछ भी अन्य रोम्स या पिल्स नहीं पाए जाते। टी समजीवाणु भोजी
या वैक्सीनो विषाणु या पॉक्स विषाणु, T4 जीवाणु भोजी या टेडपॉल शेप के जीवाणु सिर वाले या पूंछ वाले हेड टिल्स पाए जाते हैं। यानी नेक्स्ट है जटिल। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये विषाणु होते हैं, इनकी जो संरचना होती है वो थोड़ी सी जटिल होती है। इनमें पेटिका रहित टी सम जीवाणु भोजी या वैक्सीनो विषाणु या पॉक्स विषाणु या T4 जीवाणु या टेडपॉल शेप या सिर या पूंछ हेड पाई जाती है। यानी इनके ऊपर पूंछ या सिर पाए जाते हैं या टेडपॉल प्रकृति के होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस, यानी जो वायरस है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। विषाणु अचल होते हैं यानी चल नहीं सकते, एक दूसरे परपोषी तक प्रसारण नहीं कर सकते, ये किसी कारक के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जैसे कि संपर्क द्वारा, यानी ट्रांसमिशन बाय कांटेक्ट, यानी किसी के कांटेक्ट में आना। जैसे कि जो अभी वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, ये किसी के कांटेक्ट में आने से ही फैल रहा है, सेम टू सेम। इस विधि द्वारा बहुत कम विषाणु संचरित होते हैं। इसमें केवल TMV ही एक ऐसा विषाणु है जो संपर्क द्वारा फैलता है। जैसे पौधे पास पास उगते हैं, यानी जब प्लांट्स कंजस्टेड लगाए जाते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ हवा के वेग से रगड़ खाते हैं या एक दूसरे के टच में होते हैं, तो उनकी जो बाहरी सतह होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और कुछ विषाणु जो संक्रमित पौधे के होते हैं वो स्वस्थ पौधे में प्रवेश कर जाते हैं तथा कोशिकाओं का रस जो होता है वो उसमें प्रवेश होने के बाद जो स्वस्थ पौधा है उसमें डिजीज या लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है रोग ग्रसित उपकरण से। नेक्स्ट है वह रोग ग्रसित उपकरण से, यानी जो कोई हंसिया वगैरह से जब पौधों की कटाई की जाती है और वो संक्रमित पौधे के संपर्क में आते हैं तो उस स्वस्थ पौधे में विषाणु भी प्रवेश हो जाते हैं। जैसे आलू, तंबाकू, कुकुरबिट्स, जब सब्जियों को तोड़ा जाता है तो विषाणु कण उस संक्रमित जो अपने पास उपकरण होता है उस पर लगे होते हैं, तो ये इन फलों में प्रवेश कर जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। या ग्राफ्टिंग की क्रिया के द्वारा भी जब साइन और रूट्स को जोड़ा जाता है तो उसमें भी वायरस प्रवेश कर जाते हैं और प्रवाहित हो जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। या अमरबेल के द्वारा जब भोजन ग्रहण किया जाता है किसी होस्ट प्लांट से तो उसके द्वारा भी वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट किया जाता है। या सीड के द्वारा भी, यानी कोई भी संक्रमित या विषाणु से संक्रमित सीड है, जब उसको जर्मिनेट किया जाता है या उसके बाहरी भ्रूण चोल पर जब विषाणु कण उपस्थित हैं, जब वह अंकुरित होता है तो वो वायरस भी युक्त होता है, जैसे कंद, घनकंद, प्रकंद और कृत। भूमि जो भूमि होती है मृदा, उसमें कवक के द्वारा, जो कवक रहती है उसके द्वारा भी वायरस का ट्रांसमिशन किया जाता है। मिट्टी में मौजूद सूत्रकृमि भी कवक को ट्रांसमिट करते हैं और कवक विषाणुओं को आगे ट्रांसमिट करती है। कवक से 11 वायरस का वाहक होता है, यानी जो कवक होती है उसके द्वारा 11 प्रकार के विषाणुओं का वहन होता है या वाहक होता है। जैसे इनके प्रवेश के द्वारा वायरस, जैसे लोंगिडोरस जिफिनिमा, ये एक सूत्रकृमि है, और ट्राइकोडोरस ये भी सूत्रकृमि है। इसके द्वारा 12 पौधों में या विषाणु संचरित किया जाता है। फाइट्रिडस समूह की एक कोशिकीय कवक, जो फाइट्रिडस समूह की जो कवक होती है उसके द्वारा विषाणु फैलाया जाता है। जैसे TMV जो विषाणु है वो फाइट्रिडस वर्ग की या समूह की जो फंगस है उसके द्वारा TMV विषाणु प्रवाह किया जाता है, जिसके कारण पौधे बौने रह जाते हैं और लीफ कम मिलती है। नेक्स्ट है वो है ओल्पीडियम वेसिकी। ओल्पीडियम जो वेसिकी होती है उसमें आलू में जो विषाणु होता है, जैसे पोटैटो वायरस एक्स, इसका संचरण किया जाता है। या सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, इस कवक के द्वारा भी आलू में विषाणु का संक्रमण किया जाता है। कीटों के द्वारा भी संचरण होता है वायरस का। जो कीट्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट होते हैं, उसके द्वारा भी वायरस का परिवहन या वहन होता है। जैसे प्लांट होपर, एफिड, लीफ होपर, व्हाइट फ्लाई विषाणु का वहन करती है। ये कीट जब संक्रमित पौधे से रस चूसते हैं तो इनके द्वारा इनकी जो लार ग्रंथियां होती है, स्लेवरी ग्लैंड्स,
उसमें विषाणु कण प्रवेश कर जाते हैं और स्वस्थ पौधे में रस जब ये संचरण करती है तो उसमें यह ट्रांसमिट हो जाता है और विषाणु उन पौधों में स्थानांतरित हो जाता है। येलो वैन मोज़ेक इसी प्रकार स्थानांतरित होता है। ये एक इंसेक्ट के द्वारा होता है जिसे सफ़ेद मक्खी कहते हैं, जिसका बेमेशिया टेबेसाई नेम है, या एलोरोडस। इनके द्वारा, इन कीटों के द्वारा वायरस का स्थानांतरण होता है। चिल्ली लीफ कर्ल डिजीज़, जो चिल्ली लीफ कर्ल डिजीज़ है, इसका जो वहन है वो है सिकेडिलिना बिला नामक एक कवक होती है, उसके द्वारा इसका स्थानांतरण किया जाता है। मेज मोज़ेक वायरस, इसका जो प्रवाह होता है डिजीज़ का या वायरस का वो है माइजस नामक एफिड होता है, उसके द्वारा इसका वायरस का वाहक होता है। मेज ड्वार्फ मोज़ेक वायरस, इसका जो वाहक है वो है बंकी कैंडस या एफिड। इसके द्वारा वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट किया जाता है। जो TMV होता है वह मेलेनीप्लीलस डिकेनेलियसिस। जो TMV होता है उसका जो वाहक होता है एक हॉपर होता है जो TMV वायरस को स्थानांतरित करता है। ट्रांसमिशन बाय सोयल द्वारा, यानी मिट्टी के द्वारा भी स्थानांतरण होता है। यानी जो रोग ग्रसित पौधे होते हैं उनकी जब कटाई कर ली जाती है और उनके अवशेष मृदा में पड़े रहते हैं, उनके द्वारा भी विषाणु अगले वर्ष हेतु अंकुरित होते हैं और सोयल में वायरस के पॉड जैसे पोटैटो मोज़ेक वायरस या वीट मोज़ेक या ओट मोज़ेक वायरस, ये जो वायरस हैं इनका जो स्थानांतरण है ये मृदा के द्वारा ही होता है। परागकणों द्वारा भी, जो परागकण की क्रिया करते हैं कुछ कीट्स वगैरह, उनके द्वारा भी वायरस स्थानांतरित हो जाता है। रोग ग्रसित पौधे के परागकण जब स्वस्थ पौधे में पहुंचते हैं उनके द्वारा जो बीज बनता है वो विषाणु युक्त होता है। उत्तकशीय वल्य यानी चकते बनाते हैं और यह निक्रोटिक रिंग स्पॉट उत्पन्न करते हैं। यह वायरस फली मोज़ेक वायरस या बीन मोज़ेक वायरस भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एकांतर परपोसी द्वारा, अल्टरनेट होस्ट द्वारा। कुकर बिटेसी कुल के जो डिजीज़ है उसमें एक विषाणु डिजीज होता है कुकर बेट्स मोज़ेक या विषाणु या भिंडी पीला सीरा मोज़ेक रोग या नाड़ी मोज़ेक विषाणु। इनका संचरण है वो एकांतर परपोसी द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं।